बिहार में जेडीयू के नेताओं विधायकों की एक गुप्त बैठक ने सियासी पारा गर्म कर दिया और उस पर चर्चाएं शुरू हो गई। और वहीं बिहार विधान परिषद के सभापति हैं देवेश चंद्र ठाकुर, उन्होंने भी चुनाव लड़ने का दावा कर दिया। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक जुड़े हुए हैं। विवेक, जिस तरह से गुप्त बैठक हुई और सीट को लेकर दावा ठोका गया, क्या कुछ लग रहा है आने वाले दिनों में क्या जेडीयू में सिर फुटबॉल और बढ़ने के आसार हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि आज जो पटना का निजी होटल में ये कई जो पूर्व सांसद थे और साथ ही साथ जो कई पूर्व विधायक थे और अभी वर्तमान में एमएलसी हैं, वो लोग आज देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ एक मीटिंग तैयार किए कि देवेश चंद्र ठाकुर जो सीतामढ़ी सीट थे, जो पे दावेदारी जो ठोक रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर की, उस सीट पर लगभग मेरा तय है। पिछले दिनों जो कार्यकारिणी की बैठक हुई और राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई दिल्ली में, उसमें ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद में जो इस तरीके से जो उसके बाद जो देवेश चंद्र ठाकुर जब सामने निकलते हैं तो कहते हैं कि जो उस सीट है उस सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। और इस जो सीतामढ़ी जो लोकसभा सीट है, सीतामढ़ी लोकसभा सीट की अगर बात कर ले तो हाँ, अभी जो वर्तमान में सांसद है जेडीयू से ही सुनील कुमार पिंटू, वो सीट जो एक कही जाए तो हॉट सीट बना हुआ, क्योंकि जो पूर्व विधायक है राम कुमार सिंह, वो भी दावेदारी ठोक रहे हैं और अभी जेडीयू के नेता हैं वो भी दावेदारी ठोक रहे हैं कि उस सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। यानी कि साफ तौर पे कही जाए तो जेडीयू के अंदर सिर्फ फुटबॉल है। और ये जो आज गुप्त मीटिंग जो हुआ, जिसमें जेडीयू का नहीं, साथ ही साथ जो कई आरजेडी के भी थे पूर्व विधायक और कई जो कांग्रेस के भी पूर्व विधायक थे, वो लोग आज मीटिंग की। लगभग बता दें कि 9 की टीम आज पटना के एक निजी होटल में बैठ के चली, जिसमें एक पूर्व मंत्री थी, महिला थी, वो भी बैठक में शामिल थे। उन सभी लोगों का कहना है कि वो जो सीट है अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के लोग उस सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वो सीट जिस तरह अगर देवेश चंद्र ठाकुर की बात कर लीजिए तो सामान्य जाति में आते हैं देवेश चंद्र ठाकुर को लेकर लोग जंग छिड़ हुए हैं कि अगर देवेश चंद्र ठाकुर को उस सीट पर अगर दावेदारी करते हैं तो हम लोग पार्टी के अगेंस्ट भी जाएंगे। यानी कि देखना होगा अब कि जो वो देवेश चंद्र ठाकुर उस सीट पर दावेदारी कर रहे हैं, उस दावेदारी में कितनी सच्चाई सामने निकलता है। क्योंकि देवेश चंद्र ठाकुर की अगर बात कर लिए तो अभी बिहार विधान परिषद के सभापति हैं और साथ ही साथ वो जो उसी क्षेत्र से आते हैं, सीतामढ़ी से, और अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि जो अगला जो लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें जेडीयू की तरफ से हम कैंडिडेट होंगे। यानी कि साफ तौर पर, और एक तरफ जो बिहार में अभी जो कही जाए तो सीट पूरे इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की बात नहीं हुई, लेकिन बिहार में अगर बात कर ले तो जेडीयू पार्टी के 16 एमपी है और 16 एमपी में जो सुबह संजय झा जो हैं मंत्री हैं बिहार सरकार के, सूचना जनसंपर्क मंत्री, जल संसाधन मंत्री उनके पास है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 16 सीट अभी जो वर्तमान में हमारे जो 16 सांसद हैं, अगर ये इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की बात चलती है तो 16 पे दावेदारी जरूर होगा। यानी कि बिहार की बात कर लिया तो बिहार में 40 सीट है, 40 सीट में से अगर 16 जेडीयू के पास जाती है तो समझिए, और उसके बाद अगर आरजेडी जो 18 के दावेदारी कर रही है तो कांग्रेस और भी अब अन्य दल है, अन्य दल को क्या मिलता है यह देखना होगा। लेकिन जो अभी जो जेडीयू के अंदर ही सिर्फ फुटबॉल देखने को मिला कि जेडीयू कौन सीटों पर जो दावेदारी करती है और क्या कौन सी सीट उनको मिलता है इंडिया गठबंधन में, या नीतीश कुमार जो जिस तरीके से खबरें चल रही है कि नीतीश कुमार कोई नया राह बदल सकते हैं। जी उदय। बिल्कुल विवेक, देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में क्या होता है और ये जो सिर्फ फुटबॉल की शुरुआत हुई है इसका अंजाम क्या होता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार की सियासत में अंदर खाने बहुत कुछ चलता हुआ दिखाई दे रहा है, इंतजार पत्तों के खुलने का है।